मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोही थाने। जी हाँ, ये वही थाना लगातार कानपुर के सुर्खियों में गूंज रहा है। इस थाने के अंतर्गत परमपुर चौकी के समीप दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर खमा चौकड़ी हुई। ये जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने जैसी घटनाओं को अंजाम को धमकी दे डाली। वहीं पीड़ित ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले अरविंद कुमार ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और हमसे कहते कि यदि आपके परिवार को और अपनी सलामती चाहते हो तो आप हमें मकान बेचकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपके नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करेंगे। वहीं पीड़ित ने चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम लिखित प्रार्थना पत्र लेकर चौकी इंचार्ज साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा यदि आप अपना और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो वो लोग जो कह रहे हैं उनके कहे अनुसार आप उनकी बात मान लो। अब देखने और सोचने की बात है, 22 जनवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत क्या उस नाबालिग बेटी के साथ जो दुष्कर्म करने की धमकी दे डाली उस अभियुक्त को क्या हाईटेक शासन प्रशासन गिरफ्तार करेगी? क्या पीड़ित के लिखित तहरीर के आधार पर जोही थाना मुकदमा पंजीकृत करेगा? आइए हम आपको उस पीड़ित परिवार से मिलाते हैं। क्या हुआ था, मामला क्या है? मेरा घर बन रहा था, उन्होंने शटरिंग पे रोक लगाई कि यहाँ पे अपना घर मत बनाओ, यहाँ से चले जाओ, अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ हम दुष्कर्म करेंगे। ये जो आपको धमकी दिया था उस व्यक्ति का क्या नाम है और वो कहाँ का रहने वाला? अरविंद कुमार गुप्ता और रविंद्र कुमार गुप्ता, मेरे पड़ोसी। आपके पड़ोसी है, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अगर तुम घर खाली करके नहीं जाते हो, अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो हम आपके साथ दुष्कर्म करेंगे। आपके साथ क्या दुष्कर्म करने जैसे मामला आप बता रही हैं, क्या उसका कोई वीडियो आप लोगों ने बनाया? हमने बनाया था लेकिन उन्होंने मेरे सीने में हाथ मारकर अरविंद कुमार ने और फिर पीछे से रविंद्र कुमार ने मेरी कमर में हाथ मारा और मोबाइल गिरा दिया। नहीं, क्या जो वीडियो बना था क्या दुष्कर्म का जो कह रहे थे वो वीडियो बना था या फिर लड़ाई झगड़े का? लड़ाई झगड़े का। लड़ाई झगड़े। हाँ। आपको कैसे, क्या इसके पहले क्या आभास नहीं हुआ था कि वो ऐसा कह देंगे तो हम वीडियो बना? नहीं। तो क्या आपके घर आए थे या फिर आपके पड़ोस पे वो सामने घर पे ही रहकर तो उन्होंने कहा था? घर आए थे। घर आकर क्या नाम है आपका और कहाँ की आप रहने वाली? मेरा नाम साधना दुबे है, हम छोटी जोही परमपुर के रहने वाले हैं। क्या विवाद क्या हुआ था आप? हम लोग अपना गरीब लोग हैं, मकान बनवा रहे थे अपनी जगह पे और बगल में जो है वो बनिया परिवार उन्होंने मकान बनाने नहीं दिया। क्या नाम आपको पता है? हाँ, अरविंद कुमार, रविंद्र कुमार, रूपचंद, फूलचंद। इन लोगों ने क्या कर रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि यहाँ से मकान छोड़ के भाग जाओ वरना तुम्हारी बेटी के साथ हम बहुत ही दुष्कर्म करेंगे। नहीं, जब ऐसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने नजदीकी थाने या चौकी पे संपर्क किया? हम लोग गए थे तो वहाँ चौकी इंचार्ज ने बोला कि जो ये कहते हैं ये सब बातें दबा दो यहीं पे और जो ये कहते हैं उनकी बातें मान लो, शांत हो जाओगे। आपका क्या नाम है और कहाँ के आप रहने वाले? मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है, मैं छोटी जोही परमपुर का निवासी हूँ। क्या विवाद, ये जो मकान का विवाद है एक्चुअली कब से चला आ रहा है? ये विवाद सर पिछले 1 महीने से चला आ रहा है, धीरे धीरे करके, और रोज कुछ ना कुछ हमको धमकी दी जाती है, हमारे बच्चों को धमकी दी जाती है कि अगर आप यहाँ मकान बनाएंगे तो हम आपको यहाँ से रहने नहीं देंगे, आपकी जान की सलामती चाहते हो यहाँ छोड़ के चले जाओ। मेरी बिटिया को आज मारा भी और बदतमीजी करी, छेड़खानी करी मेरी बिटिया के साथ। इसके पहले जो विवाद हुआ था तो क्या चौकी इंचार्ज साहब के पास कोई प्रार्थना पत्र आपने दिया था? जी बिल्कुल दिया गया था और अपनी जो उसमें कंप्रोमाइज भी हुआ था, हमारा सामने वाली पार्टी ने दिया था, उसमें कंप्रोमाइज मेरा हुआ था। उसके बावजूद हमें प्रताड़ित किया जा रहा, बार बार धमकाया जा रहा हमको, हमारे बेटी को, कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके परिवार की सलामती अगर चाहते हो तो यहाँ छोड़ के भाग जाइए। आज की डेट में क्या हुआ था जो आप इतने समय रात में लगभग 11 बज गया जोही थाने के आप चक्कर काट रहे हैं? आज शाम को वही 5:30 बजे करीब
सर शटरिंग पड़ रही थी मेरे मकान पे, और वो आके जो है जबरदस्ती विवाद करने लगे, नहीं डालने दे रहे थे, लड़ाई झगड़ा करने लगे गाड़ी को लेकर। कौन झगड़ा कर रहा था, कौन अरविंद विवाद कर रहा अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार, फूलचंद, रूपचंद, था? क्या कर इन लोगों का कहना है कि यहाँ आप मकान नहीं बनाएंगे, आप यहाँ खाली कर दीजिए, अपनी जान की सलामती चाहते तो यहाँ चले जाइए, धमका रहे थे। और फिर मेरी बेटी को भी उन्होंने जो है धमकाया है, मारा है और छेड़खानी करी है उसके साथ। नहीं तो क्या लिखित प्रार्थना पत्र लेकर के आप चौकी इंचार्ज साहब के पास या थाने आए? मैं लिखित लेके गया था एप्लीकेशन, चौकी इंचार्ज साहब ने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली, उनकी एप्लीकेशन ली है और हमको धमकाया है, बोला कि आप जो है इन्हीं की जो बातें ये बोल रहे हैं मान लीजिए, उसी में आपकी सलामती है। फिर आज रात में आप क्या थाने क्या फिर मैं इसीलिए सर थाने आया हूँ, मुझे डर लग रहा है, वो मेरे परिवार को धमका रहे हैं और मैं घर किस तरीके से जाऊँ। नहीं, क्या आपका जो मकान बना है क्या आप घर पे ही अपने रहते हैं या फिर कहीं पड़ोस में रहते हैं? सर अभी तो मैं पड़ोस में बगल में रह रहा हूँ, मेरा घर तो गिरा पड़ा है, अब कितने दिन में किसके यहाँ रहूँगा, रोड पे मैं हूँ। नहीं, घर के बाहर पड़ोस में रहने की वजह क्या है? वजह है सब जब है नहीं मेरा घर ही, तो कहाँ रहूँगा मैं तो, मेरा तो बिखरा हुआ पूरा पड़ा है, ये मुझको धमका रहे हैं, बराबर डरा रहे हैं। क्या आप जो पड़ोस में रह रहे हैं क्या उनकी डर बस की वजह से रह रहे हैं फिर कुछ और कारण है कि आप मकान बनवा रहे हैं वो कारण है? बस डर बस ही है, तो क्या करें, मकान तो बन ही रहा धीरे धीरे यदि जैसे आपको और आपके बेटी को आपके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आप किस हद तक जा सकते हैं? अब न्याय के लिए मैं बराबर लड़ता रहूँगा, हर जगह जाऊँगा, यहाँ तो थाने में नहीं सुनवाई होगी, मैं डीएम के पास जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा, बराबर दौड़ता रहूँगा जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि विपक्षी से जो ही थाने के अंतर्गत जो आपके चौकी इंचार्ज साहब हैं क्या लगता है कि वो उनसे मिली साठगांठ से हैं? इस तरीके से तो यही स्पष्ट होता है कि चौकी इंचार्ज साहब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, एक पक्ष की कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं हर तरीके से। किस चीज का किस प्रकार का दबाव डाला रहे हैं? सारी शर्तें उनकी मनवा रहे हैं, मेरे घर में ना एक खिड़की है ना दरवाजा है, बताइए हम तो वहाँ मर जाएंगे दम घुट के। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा पुराना दरवाजा था वो भी बंद करा दिया गया, खिड़की तक नहीं मुझे करने दी जा रही है, रोज धमकाया जाता है कि इनको भगाओ यहाँ से, डराओ। आपने देखा है पीड़ित परिवार ने इस प्रकार हाईटेक शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, पर मैं आपको बता दूं क्या इस पीड़ित परिवार को हाईटेक शासन प्रशासन न्याय दिलाएगा? क्या उसके दिए हुए लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपियों को एफआईआर दर्ज करके सजा मिलेगी? कानपुर से कैमरामैन रोबिन सिंह के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी।